आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। साल 2024 शुरू होते ही इसराइली जंगी तैयारों ने वस्ती गजा पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी और 100 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकत की तादाद बढ़कर 22,000 तक पहुंच गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 57,000 तक जा पहुंची है। वहीं फ़लस्तीनी मुजाहिदमती ग्रुप ने भी साल 2023 और 2024 के दरमियानी शब इसराइल पर रॉकेट फायर किए हैं। इस दरमियान इसराइल और हमास के दरमियान एक मुआहदे पर मिस्र की कोशिशों को गैर यकीनी सूरत हाल ने भी घेर लिया है। अल अरबिया के मुताबिक हमास के एक ज़राए ने 1 जनवरी 2024 को बताया कि उनकी जमात का मौक़िफ़ वही है कि जंग बंदी से कबल इसराइल के साथ कैदियों यानी यरगमालियों के मुआहदे पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती है। वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने हमास के कमांडर आदिल मुस्माह के हलाकत का दावा किया है। इसराइली फौज ने वस्ती गजा के देरुल बलाह में हमास के एक कमांडर आदिल मुस्माह को हलाक करने का दावा करते हुए कहा कि उसने 7 अक्टूबर को जुनूबी इसराइल पर हमले में हिस्सा लिया था। इसराइली फौज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान में यह भी कहा कि उसने गजा शहर के मोहल्ला शुजाइया में हमास और इस्लामी जिहाद के अहदाफ को निशाना बनाया है। साथ ही ये दावा किया कि वहां बड़ी मिकदार में हथियार मौजूद हैं। इसराइली फौज के बयान में कहा गया है कि एक फ़लस्तीनी ग्रुप जिसका दावा था कि इसराइली फौजियों पर मार्टर गोलों से हमला किया गया था, वो तबाह हो गया था और खान यूनुस में रॉकेट दागने वाला हमास का एक जंगजू मारा गया था। फौज का अपने बयान में कहना है कि उसके हमले रात भर जारी रहे। बहरी दस्तों ने जमीनी दस्तों को मदद फराहम की जो मजीद जुनूब की तरफ धकेल रहे हैं। इससे कबल फ़लस्तीनी ज़राए ने वजाहत की कि तहरीक का एक वफ्द जंग बंदी की तजवीज़ पर बातचीत के लिए काहिरा में है और वहां वो मिस्री हुक्काम के साथ बातचीत कर रहा है। कई दिनों से हमास इसराइल के साथ कैदियों के तबादले के बदले गजा पट्टी में एक जामे और मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है, जबकि इसराइल इस शर्त को मुस्तरद करता है। इसराइल का इस मामले पर कहना है कि वो हमास के खात्मे से पहले जंग के लिए कोई फैसला नहीं करेगा। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही फौजी क़यादत ने एक से ज़्यादा बार जोर देकर कहा है कि वो हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते काहिरा ने एक तजवीज़ के लिए एक मुसव्वदा दिया कि इब्तदाई मंसूबा पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि हमास गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के बदले इक़्तिदार छोड़ देगी। ताहम हमास और इसराइली जिहाद ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। 2 मिस्री सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की थी कि हमास और इस्लामी जिहाद ने मिस्री तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। अलबत्ता दोनों जमातों के दरमियान या ओहदेदारों ने अवामी सतह पर इस मामले की तरदीद की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फ़ौज के ज़ेर मुहासरा गजा में अब तक 85% शहरी बेघर होकर नक्ल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल की गजा पर तकरीबन 3 माह से जारी मुसलसल बमबारी से महसूर फ़लस्तीनी इनकलेव में 70% मकानात तबाह हो गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली हमलों में 4,39,000 घरों में से तकरीबन 3 लाख घर तबाह हो चुके हैं। सेटेलाइट की तस्वीर का तज्जिया करते हुए रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गजा पट्टी पर गिराए गए 39,000 बमों में रिहायशी इलाकों, गिरजाघरों, अस्पतालों और शॉपिंग मॉल्स को निशाना बनाया गया है और तमाम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हद तक नुकसान पहुंचा है कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। ऐसे में आगे की जो तस्वीरें बन रही हैं उसके मुताबिक इसराइल की कत्ल-ओ-गारतगरी
और अंधाधुंध फायरिंग को रोकने में पूरी दुनिया नाकाम साबित हो चुकी है। ऐसे में जो फलस्तीनी शहरी जिंदा हैं, उनकी तादाद मुसलसल कम होती जा रही है और हलाक होने वालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। ऐसे में गजा और फलस्तीनियों का मुस्तकबिल क्या होगा, उनका अल्लाह ही मालिक है। हम और आप उनके लिए दुआएं ही कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, लेकिन गजा के बच्चे कत्ल गारतगरी की जा रही है उनके साथ, और वो परेशान नजर आ रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें भारत एक्सप्रेस उर्दू के साथ। हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते रहते हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को अब तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आसानी से आप तक हमारी खबरें पहुंचती रहें। शुक्रिया।